Hello all, my name is Sanket. Welcome back to my YouTube channel, guys. Today in this video, I'm going to talk about how to choose a right career path, and you can say how I can a successful in our job also, right? Guys, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा गया था और वो एक जिन्होंने पूछा था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं और सब कुछ है, हेल्थ भी अच्छी है, अर्निंग भी अच्छी है, जॉब भी है उनके पास, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट उन्होंने जब मेरे को ये बात बताई है, ठीक है, तब मुझे लगा कि नहीं यार, इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है बहुत जेन्युइन है, जो कि हर एक पर्सन की लाइफ में होता है। उनका कहना ये था कि यार मैं मॉर्निंग में जाता हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे वो हैप्पीनेस नहीं होती जॉब पे जाने की, राइट। लेकिन जॉब से आने पे जब मैं ऑफिस से छूटता हूँ तो घर आने का मुझे जो हैप्पीनेस होता है कि अरे वाह, चलो मैं इस जॉब से फ्री हुआ, अभी घर जाना है, राइट। तो वो हैप्पीनेस और वो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जाते वक्त वो एक्साइटमेंट नहीं होती है। लेकिन उनका एक और कहना था कि जब मैं जॉब पे पहुँच जाता हूँ तो 1-2 घंटे बाद उसके माहौल में ढल जाता हूँ, फिर वहाँ पे मुझे अच्छा लगने लगता है। ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे फिर हैप्पीनेस वापस आ जाती है, लेकिन जाते वक्त वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखो यार, बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन माई लर्निंग, देखो गाइस क्या है कि यार सबसे पहले ना, हम लोगों की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम लोगों ने बना रखी है। क्योंकि गाइस अगर आप ध्यान से समझोगे तो हमारी लाइफ का जो स्पैन है, लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 80 से 100 साल तक जीते हैं, इससे ज़्यादा कोई जी रहा है तो अलग बात है, बट मैक्सिमम 100 ईयर्स की हमारी लाइफ स्पैन होती है। और उस लाइफ स्पैन में हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोगों का बेसिक क्या है काम यार, बेसिक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्वाइवल पार्ट, कि इस दुनिया में हमें सर्वाइव कैसे करना, उस सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना है। बेसिकली हमें चाहिए पैसा, मनी, और उस मनी के बेस पे मतलब कि हम लोग सर्वाइवल अपना फिक्स कर सकते हैं, अपना जो लिविंग लाइफ है उसको अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, राइट। लेकिन हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद गाइस क्या होता है कि यार टीनेजर, और उसके बाद यंग होते हैं, फिर आफ्टर दैट मैरिज, एंड आफ्टर दैट एज अ ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्पेसीज को फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एट द एंड हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। सिंपल सी लाइफ स्पैन है, और उस लाइफ स्पैन में हम लोग ये बेसिक कुछ काम करते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सर्वाइवल। अब सर्वाइवल के लिए आप जॉब कौन सी सेलेक्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टरी एक अच्छी जॉब है, इंजीनियरिंग एक खराब जॉब है, या फिर आप ये सोचते हो इंजीनियरिंग हमारी जो फील्ड है वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स और पायलट्स और एनी अदर फील्ड्स यू कैन इमेजिन हियर। तो मेरा मानना है खुद का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जॉब की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये जॉब जो है इस पर्टिकुलर जॉब से ग्रेट है, या फिर ये जॉब इस पर्टिकुलर जॉब से ग्रेट नहीं है, लाइक दैट। तो वाइस वर्सा यू कैन से दैट हियर। बट गाइस, मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं, सारी सिमिलर है। बट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कौन सी जॉब सुटेबल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सी जॉब सुटेबल है। उस जॉब को फाइंड, अच्छा इतना आसान भी नहीं होता जॉब को फिगर आउट करना। आप जॉब करना स्टार्ट करते हो बेस्ड अपॉन, बिकॉज सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जॉब जब करना स्टार्ट करते हो गाइस, क्या होता है कि जब जॉब करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर जॉब में जो कर रहे हो, जितने भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उससे रिजल्ट मिलना बहुत जरूरी है। उससे जो आउटकम है, जो आउटपुट है, वो आपको चाहे स्मॉल लेवल पे मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल लेवल पे हमेशा देखना भी चाहिए कि आउटपुट आ रहा। बड़े लेवल पे सोचोगे तो वो थोड़ा देर में मिलता है। तो उन्हीं छोटी छोटी हैप्पीनेस को ऐड ऑन करना अपनी लाइफ में। और अगर आपको लगता है कि आप इतने एफर्ट्स डाल लो, बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, इट मीन्स दैट यू आर इन रॉन्ग पाथ, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपको लगता है कि आपने एफर्ट डाला और आउटपुट नहीं आया, तो क्या करो, डिफरेंटली एक तरीका, एक नया अप्रोच लगा के फिर से एफर्ट डालो, नए नए तरीके से एफर्ट डालो उसी में। और उसके बाद भी एट द एंड अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इट मीन्स दैट सिंपली आप एक गलत पाथ पे हो। और थोड़ी देर के लिए अपना पॉज लो और सोचो, अपनी लाइफ में बैक जाओ, वापस जाओ और सोचो और थिंक करो, अपनी जॉब को फाइंड करो कि आपका पैशन क्या है। बिकॉज एवरीबडी पैशनेट अबाउट समथिंग। तो अपने पैशन को फिगर आउट करो कि किसने कब तुम्हारी किस चीज़ के लिए पर्टिकुलर तारीफ की है,
किस चीज़ में आपको इंकरेजमेंट मिला है। लाइक मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि जब मैं करता था गाइस, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपने दोस्तों के रूम पे जाके लोगों को पढ़ाता था। तो वो एक पैशन था कि मुझे लगता था कि लोग मेरे से बोलते थे यार अंकित तेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, दैट इज ओनली द थिंग। एक बार समझ में आया, ठीक है, मुझे 2 लोगों ने बोला, 3 लोगों ने बोला, 4 लोगों ने बोला, फिर मुझे लगा कि एक पर्सन ने मेरे से बोला कि अंकित तू कॉपी नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो द थिंग कि मतलब कि किसी चीज़ को देखता है, इन्फ्लुएंस होकर तू अपना खुद का क्रिएट करता है। दिस इज ऑल्सो द स्किल कि किसी को देखना, कॉपी करना एक अलग बात होती है। कॉपी मतलब कि एज इट इज कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट मारना, लेकिन किसी को देख के इन्फ्लुएंस होकर एक लर्निंग उसमें से लर्निंग निकालना और लर्निंग निकाल के अपने अपने थॉट्स से उस पर्टिकुलर कंटेंट को एक बेहतर कंटेंट बनाना या फिर बेहतर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को और इजी मैनर में एक्सप्लेन करना। ये अगर तुम्हारे अंदर स्किल है, ऐसा मेरे से बोला कई लोगों ने, तो मुझे लगा कि नहीं यार उस लेवल पे वैसे मैं नहीं था और अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है। बट मेरे को जब इतने लोगों से कमेंट मिले, यार इमेजिन करो कि आउट ऑफ 10 में अगर 7 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो यार इट मीन्स दैट यू हैव समथिंग, राइट। तो वो जो पैशन था, मुझे लगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन है, मैंने कहा कि यार चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के हर पर्सन के रूम पे जाके या फिर टीचिंग करके एक नॉर्मली ऑफलाइन, ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं सीधे सीधे यूट्यूब पे आ जाऊँ और यूट्यूब पे मैं अपनी कंटेंट को प्रोवाइड करूँगा। और अगर जेन्युइन मेरे अंदर स्किल होगी, अगर जेन्युइन मेरे अंदर टैलेंट होगा, तो लोग एडमायर करेंगे, अदरवाइज कॉमेंट सेक्शन में गाली देंगे, सिंपल सी बात है। तो यार मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। मैंने सिर्फ ये फिगर आउट किया कि मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर दिन अब मेरी लाइफ में क्या होता है, हर मॉर्निंग मेरे लिए एक एक्साइटमेंट मॉर्निंग होती। अगर मेरे अंदर डिसीज़ है बट स्टिल मैं मोटिवेटेड होता हूँ, मुझे काम करना है, मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट होती है कि आज पर्टिकुलर इस टॉपिक को मैं लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, लाइक दैट। तो गाइस, अपने पैशन को जब आप ढूंढ लेते हो तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में हमेशा खुश रहोगे। और अगर आप बिना पैशनेट हुए किसी काम को कर रहे हो, किसी जॉब को कर रहे हो, तो उस जॉब में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे और हर मॉर्निंग सोचोगे यार फिर आज जॉब जाना, यार सर दर्दी है, मतलब दिस काइंड ऑफ फीलिंग होगी आपके पास। तो आपको लगेगा आज फिर मॉर्निंग में जाना है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो एक्साइटमेंट कैसे आएगा गाइस? एक्साइटमेंट तब आएगा जब आप किसी काम के लिए पैशनेट होगे। पैशनेट होने का मतलब ये है कि किसी भी काम में आपको जॉब करना नहीं अच्छा लगता, आपको वीडियो क्रिएट करना लगता है, वीडियो क्रिएट करो। टीचिंग करना अच्छा लगता है, टीचिंग करो। ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करो। अब गाइस, यहाँ पे आती है क्रिएटिविटी। जब आपको लगे कि मैं पैशनेट हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ में और उस पर्टिकुलर चीज़ में अर्निंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि इस पर्टिकुलर जिस चीज़ में मैं पैशनेट हूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ से मैं किस तरह से पैसा बना सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ। वहाँ पे आपको थिंकिंग लगानी है। अगर आप डांसर हो, आप सिंगर हो, तो आपको थिंक करना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कैसे मैं अर्निंग निकालूंगा। ये एक आर्ट आपको अपनी लगानी पड़ेगी, लेकिन उस काम को करने से आपको मजा आएगा। आप एवरी मॉर्निंग आपकी एक्साइटमेंट मॉर्निंग होगी, राइट। तो गाइस, मेरा मानना है कि इस तरह से अगर आप किसी कैरियर को चूज करते हो तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। सो गाइस, कीप हार्ड वर्क, कीप लर्निंग, डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ।